मनोरंजन की प्रश्न रखिए। हाँ अजय सर, जैसा कि हमने गीता के तृतीय अध्याय में पढ़ा है कि जो सतोगुण है वो संतुष्टि का प्रतीक है और रजोगुण कामना का। तो अगर व्यक्ति क्योंकि सतोगुण श्रेष्ठ है और अगर हम अपने कामों से कार्यों से संतुष्ट हो जाए तो प्रगति कैसे होगी। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि हम सतोगुण को अपनाते हुए रजोगुण की कामना के साथ अपने जीवन में प्रगति को अग्रसर हो सके? ऐसा कोई उपाय है? मतलब दोनों गुण आ जाए लेकिन विकार ना आए इसमें। तो देव प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, तीनों के लक्षण अलग हैं, उनके फल परिणाम अलग अलग हैं, पर तीनों अनिवार्य हैं। जैसे कि आप तो कार चलाते हो, है ना, तो उसमें रेस भी है, उसमें ब्रेक भी है, उसमें गियर भी है। अब आप कहें कि कार चलाने के लिए तो भाई मुझे रेस की ज़रूरत है, तो क्या ब्रेक हटा दोगे? नहीं ना। क्लच वो आपकी टाइमिंग इंजन से उसका ट्यून है उसे ठीक करता है। तो जो रजोगुण हैं, ये तीनों गुण अपने आप में इंडिपेंडेंट कर सकते हैं काम, तीनों, परंतु इनका आपको सामने ऐसे बैठाना है जैसे मीठी चटनी बनाते हैं आम की, तो उसमें मिर्च भी पड़ती है, उसमें नमक भी पड़ता है, उसमें काली मिर्च और ये गरम मसाले और इलायची ये भी पड़ती है, और उसमें गुड़िया खांड भी पड़ती है, तो ये तो बनती है ना। और सिर्फ आप शुगर डाल के ना बना सकते हो उसको, नहीं बनेगी। सबका समझ में। हाँ, जलेबी भी बनती है तो उसमें थोड़ा सा खमीर होता है, खटास, खटास तो विपरीत गुण हो गया। तो ऐसे हमें अब होता क्या समाज में कि वो एक वेग को लेके व्यक्ति वन वे करता है, एक चाल पे चलता है, संतुलन तो नहीं है। तो जो रज है, रज की अनुपस्थिति में तमस भी काम नहीं करता, और रज की अनुपस्थिति में सत्व भी काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो रज गुण जिसको कहते हैं, वो जो सतोगुणी व्यक्ति संसार में है उसको भी चाहिए। अब यदि माना वो बैठे हैं गुरु द्रोण और वो सब पारंगत हो चुके हैं, तब भी कहीं ना कहीं तो रज होगा कि वो एक आश्रम का प्रबंध संभालेंगे और बच्चों को समझाएंगे। तो उसमें होगा ना, तुम आगे आओ, तुम पीछे जाओ, इसको क्या सिखाऊं, इसको नहीं सिखाऊं, तो वो सब रज रज कार्य करवाता है। रज आप ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में जो रक्त है ये भी रज कहलाता है, रक्त को कहते हैं ना रज। अब ये हमारी गंदगी को भी साफ करता है, जो सिस्टम है पेट में हमारे, खून की प्योरिफिकेशन के, ये ऑक्सीजन भी लेके जाता है, ये जो हमारे घायल होते हैं वो बीमारी भी ठीक करता है। जहाँ रक्त का प्रभाव बंद हो जाएगा तो वहाँ गतिविधियाँ रुक जाती हैं। तो निस्तारण है, अब जो भोजन करते हैं तो उसको भी तो उसने निस्तारण करना है, जितने तत्व बनते हैं सही गलत टिश्यूज हैं वो ब्लड करता है। तो रज आप ऐसे समझो संसार में। तो यदि आप सत्व भी चाहते हैं तो उसकी मदद के लिए भी आपको रज की आवश्यकता पड़ेगी। तमस में जाएंगे तभी तो पड़ेगी ना। मैं तमस में हूँ और मेरा मन करता है कि भाई मुझे तो शराब पीनी है, मुझे अफीम गांजा चरस का काम सेवन करना है, या मुझे तो उस अप्सरा का, उस नर्तकी का नृत्य देखना है, तो मैं जाऊँगा ना स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जेब काटने के लिए, रात को चोरी करने के लिए, ताकि कल वो मुन्नी बाई बेगम जो बैठी होंगी तो उनको वह शर्फी सौंप दूँ तो वो मुझे डांस दिखा देंगी। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। तो वो उसे क्रिया तो करनी पड़ेगी, बिना क्रिया के कोई बचता ही नहीं। और कुछ क्रियाएं तो हमारे शरीर यदि मृत हो जाता है तो भी होती रहती हैं, बाल बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, उस शरीर के मृतक के भी। और जो हमारे प्राण हैं उनमें भी वो शायद देवदत्त या धनंजय है प्राण की संज्ञा, वो शरीर का निस्तारण करता है, कर्म तो तब भी चल रहा है। तो जो सत्व रजतम, इसमें आपकी प्राथमिकता किसकी है, प्रायोरिटी किसकी है, सपोर्ट में आपको किसे लेना है। यदि आप रज में हैं तो आपको तमस की और सत्व की मदद लेनी पड़ेगी, आप तम में हैं तो आपको रज की मदद लेनी पड़ेगी, सत्व में हैं तो आपको तब भी रज की लेनी पड़ेगी। तो आप अपना ये देखो कि मेरा स्वभाव क्या है। अब जैसे आपका व्यापार है तो सिर्फ पैसा कमाना है या अच्छी प्रोडक्ट देनी है ना, या अपना एक ब्रांड मुझे समाज में स्थापित कर देना है जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है प्रॉफिट लॉस वो करेगी। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं
2, 4, 6 साल तक लॉस में ही चलती है। ज़ोमैटो वगैरह वगैरह ये इन्वेस्टमेंट है इनके। ऑनलाइन जो मार्केटिंग कंपनियां हैं लॉस में चल रही हैं, उन्हें पहले अपना मार्केट बनना, स्प्रेड कर देना है, फिर वो उसमें आ जाएंगी। तो आपको देखना है सत्व की प्राथमिकता। क्यों? कारण रज और तम केवल संसार के लिए हैं, केवल मात्र इस शरीर के लिए हैं। जो सत्व है, सत्व संसार के साथ साथ मुख्य रूप से आपकी सोल से कनेक्टेड है। वो सोल को भी प्योरीफाई करता है। यदि आपने बच्चा अपना विदेश में भेजा है, वह अच्छा जीवन जिएगा वो, पर उद्देश्य तो ये नहीं है। उद्देश्य तो जीवन जिएगा, मृत्यु होगी, समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य तो हमने ये भेजा था कि काबिल हो जाए, कुछ बुद्धि हासिल करे, कुछ ज्ञान हासिल करे, कुछ उस पर अनुभव हो जाए और कुछ इतना पैसा कमा के ले आए कि भारत में आने के बाद वो और उससे एसोसिएट जो परिवारजन है वो सुखपूर्वक रह लेंगे। तो सत्व की महिमा इसलिए बहुत बड़ी है। तो वो सोल रिच हो जाती है। रिच से मतलब क्या है? जो सोल से जुड़े हुए दोष हैं, जो जन्म जन्मांतर तक सोल एक पोटली लेके चल रही है। सोल के पास एक पैकेज इकट्ठा हो जाता है उसके जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ। वो अनुभव ही हो जाता है कि जैसे हम क्लास में स्कूल में पढ़ते हैं, तो यदि लड़की है तो उसे कोई लड़का पसंद आ सकता है, लड़के को कोई लड़की पसंद आ सकती है। एक तो ये कि वो वहीं मित्रता में अपना जीवन पार किया, निकल गए। एक ये है कि आपने अपनी काबिलियत तो छोड़ दी, पर आप स्कूल से निकलने के बाद आप अपने जो आपको पसंद है उसके कॉलेज के चक्कर काटने लगे, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे ना। तब भी यह है कि वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। जब सफलता के आयाम पे आ जाएंगे तब एक दूसरे को रिकॉल करेंगे, संभव है तो मैच्योर हो जाएंगे। तो ये जो सोल है ये बहुत सारी चीज़ें लेके चल रही होती है। इसको जाना सत्व में है, और एक टाइम पे जाके सत्व भी समाप्त होने लगता है। पहुंचाने के बाद वो सत्व भी ऐसे हट जाता है जब चंद्रमा पे वो पहुंचता है ना, ग्रह हमारा, तो रॉकेट के आखिर तक के सब हट जाते हैं, और फिर वो अकेला जो उपग्रह है आपका, बस वो काम करता है उतरने के बाद, तो सत्व भी खत्म हो जाता है। तो आवश्यकता तो दोनों की है। आप क्या समझो, यदि आपने उद्देश्य पैसा कमाना समझ लिया, ये दौड़ भाग है संसार में, ये करना ये करना ये करना, तो आपका मिशन तो रज रज हो गया। धन कमाना है, बहुत से लोग मृत्यु पर्यंत धन के पीछे पड़े हैं, और धन कमा के उन्हें क्या करना है ये उन्हें पता नहीं चलता। मेरे एक मित्र के भाई आ गए थे जब मैंने सर्विस छोड़ दी अपनी। कैसे छोड़ दी तुम बताओ? क्या छोड़ दिया? हमसे नहीं छूटती, मैं तो 65 साल का हो गया, मेरे से नहीं छूटती। उनके बेटों की फैक्ट्रियाँ डेली हुई हैं, गोयल आदमी हैं, तो LIC और बीमे और किस्तें और ये सब करते रहते हैं। बोले हमसे छूटता ही नहीं है, हम तो सुबह निकल जाते हैं, हमें तो पता है किसके मिलना है। तो वो रज में डूबे हुए हैं, और परमात्मा कहता है तुझे जो करना वो कर ले, तू जब आएगा वो इंतजार कर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा परमात्मा करता है। संसार में पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी की प्रतीक्षा में नहीं है। अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति में वो प्रतीक्षा नहीं करते, वो तो प्रयास कर रहे हैं। प्रतीक्षा थोड़ी ना है कि मैं प्रतीक्षा करूं कि आप मेरी तरफ देखें, मैं तो आपको अटैक कर दूंगा आप पे। यदि मुझे आपसे चाय पीनी है तो दरवाजे की घंटी बजाता रहूंगा मैं, आपकी रिंग। परमात्मा नहीं बजाता घंटी, वो प्रतीक्षा करता है। ये सत्व है। तो ये सोल जितनी जब प्योर हो जाएगी, टोटल प्योर हो जाएगी, तो ये क्योंकि अंश ही परमात्मा का है, तो परमात्मा धीरे 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 इसमें प्रवेश करने लगते हैं। आपकी वो सोल इतनी रिच हो जाएगी कि संसार में आप ही परमात्मा नजर आएंगे। परमात्मा आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के अपने आदेश और अपने कर्म और अधिकार स्वाभाविक आपको देंगे कि आप ही परमात्मा हैं। जिस तरीके से देवी देवता हमारे बन गए हैं, परमात्मा शक्ति से उन्होंने कहा है कि जितनी देवी देवताओं की मनुष्य पूजा करता है वो सारी शक्तियां मेरे से ही उन्हें प्राप्त हैं। पर जो उनका पूजन करेगा तो वो उस लिमिट तक वही प्राप्त होगा। जैसे कि एक सिलेबस कोर्स था आपका, अब आपने एक पकड़ लिया कि जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो प्रोफेसर आपको ये पढ़ाते हैं तो इसमें आप मास्टर हो जाओगी, पर आप केवल मास्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही होंगी। अब यदि अमेरिका और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसमें नहीं हो सकते आप, फिर वो तो पढ़ा दे इतना है। तो वो देवता इस टाइप के हैं, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के हैं वो, और आपके तो क्लास में बहुत सब्जेक्ट हैं। तो गुण सत्व से ये है कि आप समझ के उस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि वही एक टाइम पे आप प्योर हो गए। जो अल्टीमेट गोल है परमात्मा प्राप्ति करना, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। अब पता नहीं आप परमात्मा को प्राप्त करते हो कि परमात्मा आपको प्राप्त कर लेते हैं। समावेश कि बूंद सागर मेरी की बूंद में सागर गिर गया,
ये ऐसी चीज़ है। और कभी यदि इस विषय पे बात करेंगे तो वो अलग से प्रश्नावली तय कर लेंगे हम। तो ये ऐसा ही होता है, हम में ही अवतरण होता है जिसमें हमारे सनातन में, जिसे दोष कहते हैं कि इनके तो सैकड़ों भगवान हैं, सैकड़ों भगवान नहीं, वो परमात्मा जहाँ जिस जगह भी प्रकट होते हैं वो मनुष्य में उतर आते हैं। तभी तो हमारे हैं ये जो भगवान बने हैं। राम जी भी तो मनुष्य काया लेके तो आए थे, है ना, और सारे वो काम किए सांसारिक। कृष्ण भी उसी तरीके से आए, बुद्ध महावीर भी उसी तरीके से आए, नानक भी ऐसे ही आए, और भी बहुत सारे हैं जिनकी हम चर्चा इतनी कर भी नहीं सकते। तो वो अवतरण ऐसा हो जाता है। तो सत्वगुण की प्राथमिकता लेके चलो। रज तो दोनों को मदद करेगा, तमस को भी करेगा, उसको भी करेगा। तमस क्या है? देखो, आपने तो दो बातें की, सत्व की और रज की। तीसरा प्रश्न मैं बताऊं, तमस के बिना भी कुछ नहीं होता। रज है गति का प्रतीक, तमस ब्रेक है, अतिरेक को रोकने के लिए। उदाहरण आपका बहुत अच्छा है, गाड़ी से जो आपने डिफाइन किया है सारी चीजें, हाँ, कि तीनों चीजें, तीनों का कॉम्बिनेशन से ही चलता है। चलता है। अब आपको माना इलाहाबाद जाना है तो गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही, क्रूज लगा दिया, क्रूज लगा के छोड़ दिया तो क्रूज खड्ड में ले जाके डाल देगा। 100 पे तो गाड़ी ना चलेगी ना। आपको मैनेज करना है, कहीं हो गया, आपको ब्रेक भी अप्लाई करने हैं। तो ये जो तमस है ये हमारी गति को नियंत्रित करता है। यदि हमने कोई पत्थर फेंक ही दिया है अंतरिक्ष में तो क्या वो जाता ही रहेगा? कोई तो वेग होगा जो उसे रोके, रेजिस्टेंस। तो वो आपको सचेत करता है, तो वो तमस होता है। जब आप रुकेंगे तो आप मूल्यांकन करेंगे। जैसे बैठ जाते हैं, गाड़ी भी ठीक हो जाती है, हम भी होते हैं रेस्टोरेंट में, हमने खाना खा लिया और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो भी चार्जिंग पे लग गई, वो भी चार्ज हो गई और आप चल पड़े। तो तीनों गुणों की आवश्यकता है, पर मूल महत्व है सत्व का। केवल जो रज पे चलेगा वो इस संसार में ही रहेगा और हालत खराब करेगा, और हालत अपनी खराब करेगा और संसार की करेगा। जितने ये आक्रांता हम पे आए, भारत के ऊपर आक्रमण किया, उनका मिशन क्या था? मेनली वो रजोगुणी व्यक्ति थे। यदि उन्होंने किसी अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था तो प्रसार पे नहीं टिके, वो प्रसार को प्राथमिकता नहीं दी। बैठे नहीं कि आज मैंने ये क्षेत्र इतने लोगों पे कब्जा कर लिया है, आज 1 करोड़ की आबादी मेरे अंडर में है, तो मैं बैठ के भाई इनको धर्म ही सिखा दूँ। नहीं, दूसरे को हमला करने चले गए, तीसरे को चले गए। आपने पंजाब और उत्तर प्रदेश में कर लिया तो आप बिहार और उसमें पहुंच गए, बंगाल में पहुंच गए। यही तो किया काम। तो ये सारे रजोगुणी व्यक्ति थे और मार काट हत्याकांड करके और ये दुर्गति में मरे हैं। इनके शरीर का विनाश हुआ है और जितनी मेहनत की वो फिर पानी में चली गई। 1000 साल जो भी कुछ किया तो उस पर काबू तो नहीं कर सके। सिकंदर जैसे हाल है कि वो कहता है जब मैं जाऊँगा तो मेरे हाथ बाहर रख देना कि भाई खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। और उसे विश्व विजेता कहते हैं। वो क्या, किस बात का विजेता है? नेपोलियन किस बात का विजेता है? सेंट हेलेना द्वीप पे नेपोलियन को रखा। आप यदि गूगल मैप में सेंट हेलेना वैसे देखो तो नहीं मिलेगा जब तक कि आप सर्च में न डाल दोगे उसको। तब समुद्र में एक छोटा सा द्वीप नजर आएगा। जैसे एक द्वीप है उधर होनोलुलु, जापान और इधर बीच में एशिया के। तो जब तक आप उसे डालेंगे नहीं, इम्पॉसिबल है, सागर ही सागर है, बीच में निकला। तो ये रजोगुण तो आपको डुबो देगा। रज नहीं, मकसद है कहीं पहुंचना, ना कि उसको दौड़ाना। गाड़ी तो आपकी पता नहीं जितना मीटर दिया हुआ है इतनी दौड़ती ही नहीं कभी। नियंत्रित रखते हो, बैलेंस रखते हो, सामर्थ्य आपकी है। तो ये सत और रज की गुण की व्याख्या ये है। ठीक है।